नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में जिस बुनियादी सवाल की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो सवाल है कि आपने 48% लड़कियों को, महिलाओं को तो बहाल कर दिया है, लेकिन लड़कियों के साथ जो समस्या है या महिलाओं के साथ जो समस्या है और वो उसकी मूलभूत समस्या है, उन समस्याओं का हल क्या होगा, इस पर विभाग जिस तरीके से उदासीन है, ऐसे में इस बहाली का मतलब क्या है ये मुझे भी समझ से परे लग रहा है। क्योंकि एक महिला शिक्षक की पहली जिम्मेवारी मातृत्व है, अपने बच्चों का लालन पालन है, उसके बाद फिर स्कूल के बच्चों का लालन पालन है, वो सरकारी स्कूल में रहे या कहीं भी रहे। तो आप पूरे फर्स्ट फेज के ट्रेनिंग का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। ट्रेनिंग में जो चीजें सामने आई, छन कर तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई। ठीक है, आज बेरोजगारी का जो आलम है वो आलम इस हद तक लोगों को मजबूर कर दिया है कि नौकरी अगर लद्दाख में भी मिल जाए, माउंट एवरेस्ट पर भी मिल जाए, थार रेगिस्तान में भी मिल जाए, तो लोग चले जाएंगे नौकरी पर। क्योंकि बेरोजगारी और फिर जो दौर है, जिस दौर से देश गुजर रहा है, उसमें सरकारी नौकरी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, हम निश्चिंत रहेंगे। प्राइवेट में जिस तरीके से छटनी चल रहा है, प्राइवेट में जिस तरीके से रातों रात लोग हटा दे रहे हैं, ऐसे में कम से कम सरकारी नौकरी के सहारे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसका लग रहा है ऐसा कि सरकारी मशीनरी इसका लाभ तो नहीं उठा रही है। एक हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो एक ट्रेनिंग सेंटर का है जो आखिरी दिन विदा होने से पहले का है। देखिए, एक माँ, एक नवजात शिशु उसके गोद में है, एक छोटा बच्चा उसके साथ। अब आप सोचिए कि ट्रेनिंग सेंटर पर उसकी क्या मनोदशा हुई होगी। फिर जब आप कंप्यूटर से रैंडमली में आप जिस पोस्टिंग कर रहे हैं, अगर उसकी पोस्टिंग अपने घर से अगर 50 किलोमीटर दूर हो गया तो अपने बच्चों को, परिवार को लेकर कैसे रहेगा। अब ये बताइए, सिपाही तो है नहीं, क्या बैरक खोल दिए। सिपाही का भी हाल सबका बुरा है, पूरा फैमिली लाइफ चौपट हो चुका है। एक अलग तरीके की अराजकता वाली स्थिति हो गई है। जहां मन हो रहा है हस्बैंड गोली मार दे रहा है, जहां मन हो रहा है बीवी किसी और के साथ चल जा रही है। एक अलग तरीके क्वैच समाज में एक अलग तरीके की समस्याएं खड़ी हो रही हैं इतने बड़े स्तर पर। मतलब 48%, मतलब 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए हैं, 50,000 महिला शिक्षक उसमें है, और उन शिक्षकों को ग्रामीण प्रवेश में आप पोस्टिंग दे रहे हैं। जो पहले से शादीशुदा है, उनका छोटा छोटा बच्चा है, वो बच्चों के साथ कैसे रह सकता है, कैसे पढ़ा सकता है, उनके बच्चों का देखरेख कौन करेगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि इस फुटेज ने मुझे ये स्टोरी करने पर मजबूर किया है कि आखिर इसकी जिम्मेवारी भी तो है। ये दूसरे के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर द्वार सब छोड़कर आपके पास आपके फरमान को मानने के लिए ये पहुंच रही है, लेकिन इनके बच्चों का क्या होगा। और ऐसे हजारों लड़कियां, महिलाएं सफल होकर आई हैं, और जो लड़कियां शादीशुदा नहीं है वो अब 1-2 बरस में उसकी शादी होगी। तो आप जिस तरीके की ट्रांसफर पोस्टिंग की व्यवस्था रखी है, जिस तरीके से आपने पोस्टिंग किया है, ऐसे में कैसे वो अपने आप को सरवाइव कर पाएगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि लड़कियों के मामले में जो पहले से मानक मान्यता रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, वो तो कम से कम लागू करना ही चाहिए था। क्योंकि देखिए, बार बार हम कह रहे हैं पाठक जी, ये शिक्षा है, ये सेना की नौकरी नहीं है, सिपाही की भी नौकरी नहीं है। ये मानसिक तौर पे एक मजबूत व्यक्ति ही बेस्ट शिक्षक बन सकता है, और मानसिक तौर पर मजबूत तभी लोग रह सकते हैं जब उस तरीके का माहौल उसे मिलेगा। माहौल नहीं, आप इतना पैसा भी नहीं, हालांकि गांव में जो आप पैसा दे रहे हैं वो पैसा काफी है आराम से रहने के लिए, लेकिन सास रहे, ननद रहे, ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। और परिवार के साथ, हस्बैंड के साथ या बिना अकेले रहना कितना मुश्किल हो सकता है। उसके बच्चों का देखभाल कौन करेगा, ये तो बड़ी समस्या है। तो ये अब खबरें इस तरीके से आ रही हैं, जिस जगह से ट्रांसफर पोस्टिंग की खबरें आ रही हैं, अधिकांश जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अपग्रेडेशन जिनका नहीं हुआ है, वो तो अब रिजाइन देने से कतराने लगे हैं, महिलाएं खास करके।
कि अब वो रिजाइन देने के मूड में नहीं है। जिनका अपग्रेड हुआ है वो फिलहाल सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि अपग्रेड होने की वजह से या तो कई लोगों को दूसरा जिला मिल गया है, यहां जाना संभव नहीं है। जिनको अपना होम जिला भी मिला है उनको इतनी दूर पोस्टिंग होने हुई है 7 जिलों में कि उसको उस पोस्टिंग स्थल पर जाना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण परिवेश में ऐसे ऐसे जगह पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है जहां आने जाने का साधन अभी भी नहीं है। कई जगह कई नाव पार करके लोगों को शिक्षक को जाना पड़ेगा। दियारा इलाका है, उन इलाकों में वो अपने छोटे बच्चों को लेकर कितना सुरक्षित होगा, किस तरीके से मुश्किल होगा, इसका अंदाजा शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। हमें लगता है कि एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है कि ऐसे जो शिक्षिका खास करके शिक्षिका जो कम्पीट किया है उनको कम से कम ये प्रिविलेज मिलना चाहिए। वैसे खुशी है, और खुशी इस कदर है कि जब साथ छूटने लगा, जब वो यहाँ से जब निकलने लगे तो भरी भोजपुरी में ही सही लड़कियां खूब जमकर डांस की हैं। एक दूसरे से कह सकते हैं कि विदा होने से पहले दीपावली के दिन भले ही बहुत मुश्किल था अपना घर द्वार छोड़ना, लेकिन वो उस अंदाज में भी मस्ती खोजने की कोशिश जरूर की है। लेकिन तमाम इन चीज़ों को देखने के बाद पाठक जी को इस बात पर विचार करनी चाहिए कि महिला शिक्षकों को लेकर कुछ अलग से नीति बनाने की जरूरत है। तो फिर बहुत मुश्किल होगा, एक नई तरीके की समस्या सामने आएगी। ये अलग बात है कि पाठक इस मामले को भी हैंडल करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि प्रशासन पाठक के हर आदेश को सर आंखों पर रखता है, उसको इम्प्लीमेंट करना है चाहे जैसे भी हो, रात के 12 बजे भी। लेकिन कब तक